नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास एक ऐसी अनदेखी शक्ति भी हो सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे स्वास्थ्य और मन की शांति पर चुपचाप असर डाल रही हो? आज हम इसी छिपे हुए तनाव पर बात करेंगे, जिसे वास्तुशास्त्र की दुनिया में जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी शरीर में वो ताजगी महसूस नहीं होती, या घर में रहते हुए एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है जिसका कोई कारण ही समझ नहीं आता। अगर ऐसा है तो हो सकता है ये सिर्फ दिन भर की थकान न हो, बल्कि आपके घर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकेत हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? देखिए, वास्तु के हिसाब से ये धरती से निकलने वाली कुछ खास तरह की डिस्टर्ब्ड एनर्जीज होती हैं जो हमारे रहने की जगह के माहौल को नेगेटिव बना सकती हैं। ये एनर्जी जमीन के नीचे बहते पानी, फॉल्ट लाइंस या कुछ खास खनिजों की वजह से पैदा होती हैं और सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। और इसका जो सबसे पहला असर है ना, वो हमारे शरीर पर ही दिखना शुरू होता है, और वो भी ऐसे लक्षणों के रूप में जिन्हें हम अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे बस दिन भर की थकान होगी। लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, पूरी रात सोने के बावजूद सुबह उठने पर ऐसी थकान महसूस होना जो जाती ही नहीं। ये एक ऐसी गहरी, लगातार बनी रहने वाली थकान है जो आराम करने से भी ठीक नहीं होती है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि आपके आसपास की ऊर्जा ठीक नहीं है, जो सीधे आपकी नींद की क्वालिटी को खराब कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लक्षण कैसे एक साइकिल बना लेते हैं, एक दुष्चक्र। खराब नींद की वजह से दिन भर थकान और चिड़चिड़ापन रहता है, और ये साइकिल आपके शरीर को कभी हील होने या अपनी एनर्जी को दोबारा पाने का मौका ही नहीं देती। और जब शरीर को गहरी नींद के जरिए खुद को रिचार्ज करने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर क्या होता है? ये जो एनर्जी की कमी है, ये शरीर में दूसरी दिक्कतें पैदा करने लगती है। शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, और दर्द के रूप में नए नए लक्षण सामने आने लगते हैं। इस स्टेज पर शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, वो कमजोर पड़ने लगता है। बार बार होने वाला सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना, ये सब इसी बात का संकेत है कि शरीर इस बाहरी नेगेटिव एनर्जी के तनाव से लड़ नहीं पा रहा है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे ये तनाव पूरे शरीर में फैल सकता है। पाचन से लेकर त्वचा तक हर चीज पर इसका असर हो सकता है। ये सब अलग अलग दिखने वाली बीमारियां असल में एक ही जड़ से जुड़ी हो सकती हैं, और वो है आपके माहौल का तनाव। जब शरीर लगातार एक संघर्ष की स्थिति में होता है, तो इसका सीधा असर हमारे मन और हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब इस सेक्शन में ये समझते हैं कि कैसे जियोपैथिक स्ट्रेस सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे मेंटल बैलेंस और इमोशनल स्टेट को भी बुरी तरह से हिला सकता है। इस तनाव की वजह से चिंता और अवसाद जैसी भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। एक लगातार बनी रहने वाली उदासी और घबराहट इंसान की सारी एनर्जी खत्म कर देती है, जिससे किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका असर दिमाग पर कैसे पड़ता है। कंसंट्रेट करने की क्षमता, याददाश्त और मोटिवेशन, ये सब नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगने लगते हैं, और मन को कभी शांति ही महसूस नहीं होती। अब एक जरूरी सवाल ये है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, ये बाहरी दुनिया में कैसे नजर आता है? ये हमारे रिश्तों और हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि जो कुछ भी हम अंदर महसूस करते हैं, वो हमारे कामों में जरूर झलकता है। ये टेबल बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि इसके नतीजे कितने दूर तक जा सकते हैं, सामाजिक अलगाव से लेकर रोज की आदतों में बदलाव तक। रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और इंसान धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अच्छा, अब जब हमने इन लक्षणों के पैटर्न को समझ लिया है, तो हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी लक्षणों के पैटर्न को पहचानना ही सुधार की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये जागरूकता ही बदलाव की चाबी है। वास्तु विशेषज्ञ मनीष गुप्ता के अनुसार बहुत ही सरल बदलावों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, खासकर आपके बेडरूम में, जहां आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। अपने बेड को हमेशा एक सॉलिड दीवार के सहारे रखें, खिड़की के नीचे कभी नहीं।
इससे आपको ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होगा, जो गहरी नींद लाने में मदद करता है। इसी तरह लिविंग रूम में घर का जो सेंटर है, यानी ब्रह्मस्थान, उसे हमेशा साफ और खाली रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, जिससे बेचैनी और तनाव में कमी आती है। तो अंत में सवाल यही है कि अगर हमारा स्वास्थ्य एक पहेली की तरह है, तो क्या हम अपने वातावरण के इन जरूरी टुकड़ों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? इन लक्षणों को पहचानना और अपने माहौल का मूल्यांकन करना एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम हो सकता है। अगर आप अपने घर या ऑफिस का एक व्यक्तिगत वास्तु मूल्यांकन करवाना चाहते हैं और इस विषय के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप मनीष गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। उनकी संपर्क जानकारी स्क्रीन पर दी गई है।